नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। ज्ञानवापी मस्जिद केस में फिर सर्वे की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। मंगलवार को अदालत इस सर्वे के लिए नई तारीख देने वाली है, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक बयान दिया जिससे सियासी घमासान मच गया है। बघेल ने इस मामले में एक पक्ष पर कानून और संविधान पर विश्वास न होने का आरोप लगाया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मामले को बीजेपी स्पॉन्सर बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि करहल के लड़ाके ज्ञानवापी मुद्दे पर क्यों भिड़े? साइकिल को सर्वे में सियासत क्यों दिखी? ज्ञानवापी में अखिलेश को क्यों दिखी स्पॉन्सर साजिश? ज्ञानवापी के सर्वे से मुस्लिम पक्ष को डर क्यों? सर्वे कमिश्नर पर सवाल और नारेबाजी वाला बवाल क्यों? इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मस्जिद के सर्वे को लेकर एक लड़ाई कोर्ट में चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी खींचतान भी चल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री जी ने विशेष समुदाय के लोगों पर मंदिर पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे का आरोप लगाया। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका संविधान में, कानून में, माननीय अदालतों में विश्वास नहीं है। जुल्म करके, भीड़ करके, नारेबाजी करके इस प्रकार के माननीय अदालतों के आदेशों की बिल्कुल अवहेलना करते हैं। दरअसल सर्वे के दौरान गई टीम को मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी करने नहीं दी थी। इस पर बोलते उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी से वही लोग डर रहे हैं जिन्हें सच बाहर आने की चिंता है। वीडियोग्राफी से वही लोग डरते हैं जिनको ये चिंता रहती है कि इस वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में कुछ गैर कानूनी चीजें हैं, अवैध हैं, इलीगल हैं, असंवैधानिक हैं, वो प्रकाश में आ जाएगी। इसलिए उससे बचने के लिए वो लोग विरोध करते हैं। लेकिन ये देश है, ये संविधान और कानून से चलेगा। माननीय अदालत के आदेशों का पालन करना राज्य का कर्तव्य है। वहीं इस मुद्दे पर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव से जब ज्ञानवापी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने इस मामले को बीजेपी स्पॉन्सर बता दिया। जो ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को फाइनेंशियल मदद करती है जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा लगा सकें, और उन मुद्दों पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है जिससे हिंदू मुसलमान और यहाँ की गंगा जमुनी की फैब्रिक को तोड़ा जा सके। अखिलेश फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी सर्वे को सही तरीका बता रही है कि सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो बाहर निकल कर आना चाहिए। इस मामले पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन ये मामला कोर्ट में भी उलझता दिख रहा है। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर सोमवार को इस सुनवाई में कोई फैसला नहीं हो पाया। अब इसमें मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। उनके द्वारा रिजॉर्डर के समय मांगा गया है। कब सुनवाई कब होगी? कल वकील कमिश्नर के बदलने पर। एक तरफ ज्ञानवापी तो दूसरी तरफ ताजमहल का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। ताजमहल के नीचे मौजूद 22 कमरों की जांच को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया है। हमारा जो संविधान का सिस्टम है कि अगर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है वो काम नहीं कर रही है, गलत ढंग से काम कर रही है, तो जुडिशरी लास्ट ऑप्शन बचता है। तो हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन था कि जुडिशरी के पास जाने का। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में हम गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में कोर्ट के फैसले के बाद भी मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी नहीं करने दी थी, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। अगर ऐसा है तो जांच में इसका पता चल जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जांच पर सवाल क्यों? टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हाजी मोहम्मद सलीस जी, मुस्लिम धर्मगुरु, यतिमा चेतनानंद जी, हिंदू धर्मगुरु। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आलोक पांडे जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि एक वर्ग है जिसे संविधान और कोर्ट पर भरोसा नहीं, यकीन नहीं, और दूसरी ओर अखिलेश ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी ने स्पॉन्सर किया है, जो तस्वीर सामने आ रही है।
देखिए, मैं अशोक पांडे हूं। पहली बात जी, हेलो अशोक जी बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे जब सर्वे हो रहा है कि संविधान के दायरे में हो रहा है, कानून के अंतर्गत हो रहा है। निश्चित भगवान श्री राम का मंदिर भी इसी सर्वे के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने दिया था, तब राम मंदिर बना था। ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। मेरा ये मानना है सर्वे रोकना निश्चित तौर पे ये तय करता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश के कानून को नहीं मानते। दुर्भाग्यजनक है, जब राम मंदिर का फैसला आया तो मुनव्वर राणा जैसे लोगों ने जज के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की थी, क्या आपको याद नहीं है? निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग निश्चित तौर पे हैं जिन्हें इस देश के कानून से आरोप ये भी नहीं है। जबरन सर्वे अशोक जी, आरोप ये भी लगाया गया द्योतक है अखिलेश यादव की तरफ से, स्पॉन्सर तो बीजेपी कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी तो उत्तर प्रदेश में जब बम विस्फोट होता है तो उसके आतंकी वलीउल्लाह पर से मुकदमा वापस लेने की बात करते हैं। अखिलेश जी तो 10 कदम आगे हैं। ये इनकी सरकार अपराध का राजनीतिकरण तो कर ही रही थी। अब तो इन्होंने, जब इनकी सरकार थी तो वलीउल्लाह जैसे आतंकी पर से मुकदमा वापस लेने की बात की, तो ये तुष्टीकरण के अंतर्गत हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। लेकिन ठीक है, सवाल नहीं करूंगा, बोलिए आप। हम कानून के अंतर्गत ही जो आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं आपसे। जी देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि अशोक जी जरा शांत हो जाइए। जोशी जी को सुन लीजिए, भुवन जोशी जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा कि कहा भी है कि एक माहौल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इस देश में प्रदेश में हेड पॉलिटिक्स का युग प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि हेड पॉलिटिक्स के जो बीज इनमें हुए थे वो पूरे देश और प्रदेश में उसका असर दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पे यही लोग चाहते हैं और इन्हीं की तरफ से वो फाइनेंशियली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो मदद करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का टोटल स्पॉन्सरशिप है और उसमें फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि यही चाहते हैं कि क्योंकि इनकी फेवरेट पिच है और यही चाहते हैं कि इस तरह के लोग उलझे रहे, हिंदू मुसलमान आपस में उलझे रहे, मंदिर मस्जिद में उड़ा रहे। आज नया सुबह इनके केंद्रीय मंत्री ने आज नया छेड़ दिया है, क्योंकि इनको सर्वे जो कराना है वो सर्वे कभी महंगाई पे नहीं कराना, बेरोजगारी पे नहीं कराना, युवाओं के भविष्य के लिए नहीं कराना, आर्थिक नीति पे नहीं कराना। जोशी जी, आपको बता दें कि ये सर्वे, देखिए, ये सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ है, ना कि हमारे और आपके कहने पर हो रहा है। जो कोर्ट जाएगा, कोर्ट से आदेश लाएगा, वो चीजें होंगी, कानूनी प्रक्रिया भी होती है, जोशी जी को बताइए, प्रोसीजर भी होता है। अशोक जी, ये भाजपा नहीं करा रही है। अशोक जी जरा शांत हो जाइए, ये उन्हें लगता है तो बोलने दीजिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि करहल की लड़ाई अब काशी तक आ गई है क्या? क्योंकि एसपी सिंह बघेल ने भी कहा है कि एक वर्ग है जो संविधान को नहीं मानता, यकीन नहीं है, जिसे कानून पर यकीन नहीं है, कोर्ट पर यकीन नहीं है, और वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है। वो खुलकर बताए ना कौन सा वर्ग है, बघेल साहब खुल के बताए। और हम निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की बदबू आ रही है हमें, क्योंकि उनकी सरकार है और जिस तरह का वहाँ पर माहौल हुआ और उनके जो पक्षकार है वो जिस तरह की बातें वहाँ पर कह रहे थे और जिस तरह का उन्होंने एक माहौल वहाँ पर क्रिएट करा, निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का ही स्टैंड है और उसमें वो टोटल उसको फाइनेंशियली मदद करने का काम है। आप कहते रहिए बिना सबूतों के, कहने में क्या है, नेता हैं आप लोग, बयान देते रहिए, डिबेट में बैठकर बोलते रहिए, ठीक है। जरा आप दोनों प्रवक्ता जरा शांत रहिए, शांत हो जाइए। हाजी मोहम्मद सलीस जी, कोर्ट का आदेश है, क्या उसका पालन होना चाहिए? ये देश संविधान से चलेगा, कानून के तहत हो रहा है। अशोक जी जरा शांत हो जाइए। हाजी मोहम्मद सलीस जी, ये कि भीड़ से चलेगा, ये बताइए, हमारा संविधान भीड़ से चलेगा या मुसलमानों ने भारत के अब आपका बोलने दीजिए। हम मुसलमानों ने जब दो नजरियात की बुनियाद पर हिंदुस्तान का विभाजन हो रहा था
तो हमने जिन्ना और पाकिस्तान को ठोकर मारकर भारत के संविधान पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए गांधी को अपना लीडर, हिंदुस्तान को अपना देश माना था। आज अगर हमसे ये सवाल किया जा रहा है तो ये सवाल ही अनुचित है, बिल्कुल गैर इखलाकी सवाल है। अगर हमने हिंदुस्तान के आईन पर यकीन न किया होता तो हम इस लिमिटेड, सीमित मजहबी आज़ादी को कबूल करके इस हिंदुस्तान में न रहते। हम भी चले जाते दो नजरियात की बुनियाद पर पाकिस्तान। हमने 38% मुसलमानों ने भारत के पक्ष में वोट दिया था, पाकिस्तान के विरोध में वोट दिया था, उस नजरिए के विरोध में वोट दिया था। हमने संविधान पे आस्था व्यक्त की थी। आज ये प्रश्न ही नंबर 1 गलत है। दूसरे वो लोग जो लोग ये कह रहे हैं कि एक वर्ग है जो संविधान को नहीं मानता, जरा वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि 1/4 में लिखा गया है कि मुझे भारत का संविधान इसलिए स्वीकार नहीं है कि वो चोर, डाकू, हमलावर मुसलमानों को हिंदुओं के समान अधिकार देता है। जिन्होंने 70 साल तक के अपने केंद्र पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आज वो हमको बता रहे हैं। हाजी मोहम्मद सलीसी, जिस मुद्दे पर बैठे हैं जरा इस पर बात कर लीजिए। आपने क्लियर कर दिया कि हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। अगर संविधान पर पूरा भरोसा है तो उसी मुद्दे पे आप, ठीक है, जो बात आप सवाल सुन लीजिए। जो बात चल रही थी आप उनको छोड़ दीजिए, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, विश्वास तो मैंने राजनीतिक पार्टियों को अब छोड़ दीजिए। आपने अपनी बातें कह लीजिए, आपने कह ली। अब मेरा सवाल सुनिए। सवाल जो किया आपने अपनी बातें कहे ना, आपने जवाब दिया। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर संविधान पर विश्वास है जी तो हंगामे की तस्वीर क्यों आई? अगर संविधान पर विश्वास है तो सर्वे का काम क्यों नहीं होने दिया? अगर संविधान पर विश्वास है, 1 मिनट बात तो सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। अगर संविधान पर विश्वास है तो फिर क्यों एक पक्ष पहुंच जाता है और कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और बदलने की मांग की जाती है? देखिए, मैंने कल भी एक डिबेट में कहा कि अगर कमिश्नर के किसी ऐसे कृत्य को जिसको दूसरे पक्ष ने पकड़ा है तो उसको वो कोर्ट के सामने पेश करना होगा। अब अगर कोर्ट ने उसकी सुनवाई शुरू कर दी है तो इस पर आपत्ति करने की बात नहीं है। अगर गलत होगी तो कोर्ट उनके विपरीत फैसला देगा और अगर वो आपत्ति सही होगी तो वो कमिश्नर तब्दील होगा। कोर्ट की बात मान रहे हैं आप लोग, बुरी बात है। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थे आप लोग। कोर्ट में तो जी कौन सा आदेश नहीं माना हमने? बाबरी मस्जिद के ऊपर आउट ऑफ द वे जाकर के फैसला दिया गया है। उसमें किस तरह का फैसला? नहीं, बाबरी मस्जिद के मामले में जब ये कहा गया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था जिसको तोड़ा गया, बाबरी का मुद्दा हल हो चुका है करके फिर एक राम जन्मभूमि का मुद्दा हल हो चुका है। जब आप पूरे देश ने उसे स्वीकार किया है। मैं एक शेर सुना देना चाहता हूँ। नहीं, मैं सुनना भी नहीं चाहता और इस पैनल में बैठे कोई नहीं सुनना चाहता। तमाम दर्शकों यतिमा चेतनानंद जी चिद भी अपनी पढ़ भी अपनी। उन्होंने कानून के खिलाफ अशोक जी खाता ना वही जो सलीम जी का है वही सही। अगर आप मेरी बात यतिमा चेतनानंद जी को समझाइए। यतिमा चेतनानंद जी कानून पर विश्वास है, अभी कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। जब न्यायालय ने राम मंदिर का अशोक जी जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। न्यायालय खिलाफ बोल रहे हैं। जो भूभाग है कानून के फैसले की हकीकत बताई गई है का आदेश न्यायालय कानून में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया। साधु संतों ने झूठ फैलाया देश के अंदर, झूठ पर आधारित समाज को गुमराह किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया और जहाँ पर मस्जिद तामीर हुई है वो मंदिर तोड़कर नहीं बनी है तो फिर ये सारी तहरीक झूठ पर आधारित थी। लेकिन उसके बावजूद सलीम जी आप शांत हो जाइए। सबने आपकी बात सुनी, अब आप भी सबकी बात सुनिए। केवल आपके लिए डिबेट नहीं कराई जा रही कि आप ही कहते जाइए, आप ही बोलते जाइए, आप ही चिल्लाते जाइए। जरा शांत रहिए सलीम जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यतिमा चेतनानंद जी बोलिए। इससे दिखाई देता है। यतिमा चेतनानंद जी बोलिए। आपसे जब अपना पक्ष रख दिया, आप आदेश आपको जो समझ में आया कहना करिए। क्योंकि सलीम जी
आवाज आ रही है। सुन लीजिए कोर्ट के वो जज बेईमान जज जो जाके पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, हमला जो करने रात का में शराब पी करके जश्न मना रहा था, उसी ने आप लोगों को किसी पर तो यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पर हमले का प्रयास किया गया, बारे में हम पर हमले का प्रयास किया गया। ये कौन लोग हैं जो मजहबी उन्मादी हैं, जो भारत के संविधान में, भारत के न्यायालय में, भारत के न्यायाधीशों में विश्वास नहीं रखते। आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, फिर एक मूर्ति को पार्टी बना के दे दिया, जो समझ में आया कर लो। उल्लंघन हो रहा है। आज सत्ता तुम्हारे हाथ में है, लाठी तुम्हारी है, भैंस तुम्हारी है, जो समझ में आया करो। आज अगर हम कमजोर हैं तो उसका लाभ उठा करके तुम जैसी समझ में आए नंगा नाच करो पूरे देश के अंदर, और देश को संविधान से हटा करके अपने गुंडे राज को चलाओ। दिखाई दे रहा है, शिवलिंग जो ये दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान क्या होगा, संविधान जो समझ में आए कर लो। कानून पर इनको विश्वास अशोक जी और सलीस जी, आप दोनों से निवेदन है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अतिमा चेतनानंद जी की बात पूरी होने दीजिए। हमारे सहयोगी सुशांत भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सलीस जी जरा चिल्लाना बंद कर दीजिए, पंडों ने बनाया, जरा चिल्लाना बंद कर दीजिए। आवश्यकता नहीं है, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये अतिमा चेतनानंद पूरा भारत जी, जानता है, 100 करोड़ हिंदुओं के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ करा है। नहीं, मैं डिबेट छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, मैं जा रहा हूँ। आप तो ठीक है, जाइए ना, जाइए ना, चिल्लाइए नहीं, जाइए। सुशांत इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ? क्योंकि पहले दिन जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर वकीलों की टीम पहुंचती है, विरोध होता है, दूसरे दिन नहीं हो पाता। हालांकि अब एक पक्ष पहुंचा हुआ है कोर्ट में और ये कह रहा है कि हमें कोर्ट कमिश्नर पर यकीन नहीं है, निष्पक्षता को लेकर कोर्ट में ही अर्जी दी गई, सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच जो चीजें सामने आई, हालांकि अब ये तो सियासत का मुद्दा होता जा रहा है, लेकिन सवाल संविधान कोर्ट के फैसले को लेकर है, जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से वो पीछे रह गया। भीड़ तंत्र के आगे क्या कहे कि संविधान हारा या कोर्ट का आदेश हारा? देखिए, इस पूरे मामले में अगर गौर करें तो कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया उसमें साफ साफ उस आदेश की कॉपी में लिखा हुआ था कि बैरिकेडिंग के अंदर जाकर के भी जो कोर्ट कमिश्नर है वो आख्या पेश करने के लिए सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे और वीडियोग्राफी भी होगी, ताकि कोई भी ऐसी चीज न छूट जाए जो कोई कह पाए कि वीडियोग्राफी के दौरान नहीं था या कोर्ट कमिश्नर ने कुछ गलत किया। दूसरी बात, जब पहले दिन का सर्वे खत्म हो रहा था तब भी कहा गया कि जो दूसरा पक्ष है, अंजुमन इज्तिमाई कमेटी के वकील हैं, वो उन्होंने कह दिया कि आप मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाएंगे। हालांकि समय खत्म हो गया, कोर्ट कमिश्नर बाहर आ गए। दूसरे दिन जब कमिश्नर की कार्रवाई शुरू हुई तब सबसे पहले बाधा उत्पन्न की गई कि उस मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा पाएंगे और किसी भी कीमत पर वहां पर जाने नहीं दिया गया। और वहां पर उस समय 250 से 300 से भी अधिक जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे और ये कैसे मौजूद थे, ये एलआईओ का कितना बड़ा फेल्यूर था, ये समझ में नहीं आया। फिलहाल कोर्ट कमिश्नर ने बीच में ही सर्वेक्षण छोड़कर दूसरे दिन बाहर निकल आए। उसके बाद प्रार्थना पत्र भी पड़ा हुआ था कि कोर्ट कमिश्नर एक तरफा बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरा पक्ष जो अंजुमन कमेटी का पक्ष है उसने कहा कि कोर्ट कमिश्नर को चेंज किया जाए। उस पर आज सुनवाई हुई, काफी लंबी जिरा हुई और उसके बाद ये नतीजा निकलकर सामने आया कि कल जो है वो कोर्ट ये तय करेगा कि कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा या फिर एडिशनल कोर्ट कमिश्नर को और एक नियुक्त किया जाएगा या फिर कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया जाएगा या वही रहेंगे, अजय मिश्रा रहेंगे। पर ये सब बातें कल निर्धारित होंगी। पर इतना साफ है, जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि उस आदेश में ये नहीं लिखा हुआ था कि कहां तक का सर्वे होगा, जबकि साफ लिखा हुआ था कि उस बैरिकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे होगा। और कहीं न कहीं से सवाल उठे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद भुवन जोशी जी, इन सारे सवालों को कोर्ट कमिश्नर सुनवाई के लिए आखिरी रास्ता क्या है? अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, आखिरी रास्ता क्या है? चाहे हम हो, आप हो, इस पैनल में बैठे कोई हो या देश की जनता हो। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, ज्ञान वापी की जो टोटल स्क्रिप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखी गई है और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी का भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, फाइनेंसर। निश्चित तौर पर ये देश और प्रदेश को समझ में आ रहा है और हम कहना चाहते हैं कि आज देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर लड़ने की आवश्यकता है। इस तरह का जो नहीं, आस्था तो मुद्दा है ही नहीं अशोक जी, कोर्ट के आस्था तो मुद्दा है नहीं, संविधान तो मुद्दा है नहीं, कोर्ट का आदेश तो मुद्दा है नहीं। दंगा भड़काने
यादव लिख रहे हैं। कोर्ट में आप आगे के न्यायालयों में क्यों नहीं जाते हैं? आप जाइए ना, किसने रोका है आप लोगों को आगे? अगर आप लोअर कोर्ट के आदेश से सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं अपील करते हैं? ये हो हंगामा, ये भीड़ इकट्ठा करना, क्योंकि 74 वर्षों में भारत में आप लोगों ने यही किया है, इसी तरीके की राजनीति की है। अशोक जी, हमारे अस्तित्व पर, भारत सनातनियों की आस्थाओं पर आप लगातार कुठाराघात करते रहे और एक तंत्र चलाते रहे बड़ी सुविधा के अनुसार। इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को न मानने वाले लोग निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि मुजरिम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे दंगे की स्क्रिप्ट अखिलेश यादव लिख रहे हैं, दंगे की स्क्रिप्ट अखिलेश यादव लिख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुलसी कबीर मिल के फैसला ले, वो नहीं चाहते हिंदू मुसलमान भाई भाई आपस में मिल के फैसला ले। अखिलेश जी को कुर्सी प्यारी है और वो चाहते हैं कि दंगा भर के अखिलेश यादव बनारस में लिख के गए हैं। जोशी जी, आप कहते हैं ये तो स्क्रिप्टेड है, बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखी है। काम को होने नहीं देना। अब बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि जो हंगामा होता रहा वो अखिलेश यादव की देन है। लेकिन तो ये स्क्रिप्ट अभी लिखी थी इन्होंने ज्ञान व्यापी की। एक नई स्क्रिप्ट आपके चैनल के माध्यम से जो आपने डिबेट में चलाया था, आगरा के ताजमहल की डिबेट की जा चुकी है, क्योंकि अरे साहब सर्वे कानून के दायरे में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं कराई है जोशी जी, जानकारी ले लीजिए। वकील कमिश्नर कानून अदालतें तय करती है। बैठे हुए लोग समझदार, जो न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश है वो समझदार। ठीक है जोशी जी, बोलिए। पता है ना, कानून पता है ना, उसे ये पता है। कोर्ट का आदेश भी राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, ये समझ से परे। सर्वे नहीं हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वातावरण तैयार करा, तो निश्चित तौर पे उसकी जो सियासत है उसका एक रूप है। हम कहना चाहते हैं कि अभी एक स्क्रिप्ट लिखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे का आदेश दिया है क्या? जो वातावरण समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है, आदेश दिया है, जो वातावरण समाजवादी पार्टी तय कर रही है इस प्रकरण में, वो भी दुखद है। अरे अयोध्या में आप लोगों ने जो किया, मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ भुवन जोशी जी। भुवन जोशी जी, जरा यतिमा चेतनानंद जी जरा शांत रहिए। अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो उसका पालन होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। इधर उधर की बात न कीजिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पालन? जो भी घटना वहाँ पर घटी उस पर योगी सरकार की मौत चुकी थी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। अगर ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो जाती फिर आप लोग कहते हैं कि धर्म विशेष को लेकर गलत हो रहा है। स्वीकृति जी और यही तो इंटेंशन थी, भीड़ इकट्ठा करने की यही मंशा थी। योगी जी के राज में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, यही इंटेंशन थी कि वहाँ बलवा हो। भारतीय जनता पार्टी की फेवरेट पिच क्या है ये देश और प्रदेश को पता चले। ठीक है सुशांत, जाहिर तौर पर हालांकि अब फैसला होने वाला है कि कोर्ट कमिश्नर आगे सर्वे करेंगे या नहीं, या और क्या कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सवाल इस चर्चा में भी उठा कि वो लोग थे कौन, आखिर इतनी चौड़ाई के साथ आए कैसे, विरोध कैसे हो गया अंदर तक, निपटा जाना चाहिए था क्योंकि आदेश कोर्ट का था और कोर्ट का आदेश तालीम कराने का काम प्रशासन का होता है। देखिए, इस बात का जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने भी ये कहा है कि वो जो अपनी आख्या अभी जो सर्वे अधूरा है उसको फिलहाल जो अधूरे सर्वे पर यह आख्या पेश होगी, जब भी पेश हो उसमें ये बात साफ लिखी जाएगी कि इतने लोग कहां से पहुंचे, कैसे वहां पर हंगामा हुआ, और वहां पर जब दूसरे दिन सर्वे के दूसरे दिन एडीएम को बुलाया गया तो एडीएम ने जब सब सारी चीजें देखी तो शांत क्यों हो गए। हालांकि इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे सकता है, पर कोर्ट के आदेश का पालन कोर्ट कमिश्नर लगातार कहते रहे पर नहीं कराया गया, ये कोर्ट कमिश्नर का आरोप है और ये जो 5 पैरोकार थे उनके वकीलों का आरोप है। हालांकि यह आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कोर्ट में जिरह के दौरान सुनवाई होगी और जो जज
जज हैं वो भी इस बात को जरूर समझेंगे कि सर्वे के दौरान जो आदेश उन्होंने दिया था उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब भी जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन से मांगा जाएगा। पर इतना साफ है कि एलआईयू और जो खुफिया तंत्र है उसका बहुत बड़ा फेलियर था कि अगर दूसरे दिन इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो आखिर खुफिया तंत्र वहां पर क्या कर रहा था, पुलिस वहां पर क्या कर रही थी। जब सड़क पर हंगामा हुआ तो जो दूसरे दिन फोर्स लगाई गई वो पहले दिन फोर्स क्यों नहीं लगाई गई, फोर्स को वहां पर डिप्लॉयमेंट मिलाकर मामला संवेदनशील था। सारे सवाल वाराणसी पुलिस कोताही क्यों बरती गई थे ये भी जानना जरूरी होगा। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद सियासत घुस पड़ी है, एसपी सिंह बघेल एक बार विशेष पर कह रहे हैं कि उन्हें ना तो न्यायालय पर विश्वास है और ना ही संविधान पर। हालांकि आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और सुशांत आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हालांकि अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर और जोर शोर से सियासत होगी। अखिलेश का कहना है ये तो बीजेपी का स्पॉन्सर किया हुआ है, लेकिन सवाल कई है, क्या कोर्ट के आदेश जो कोर्ट ने आदेश दिया उसके आगे भीड़ तंत्र जीत गई। आखिर इतनी कोताही जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की ओर से क्यों बरती गई? जवाब कोर्ट भी लेगा। देखना होगा कि अब आने वाला फैसला कोर्ट की तरफ से क्या होने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।